बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास के अंदर हमने फ़ॉन्ट का जो ग्रुप है और जो फ़ॉन्ट की सेटिंग है वो कंप्लीट की थी। आज हम अलाइनमेंट को देखने लगे हैं, तो अलाइनमेंट में चलते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ डेटा लिख रखा है। इसी को अगर हम देखें, यहाँ मैं पहले आपको थोड़ी सी एग्जांपल के लिए एक नई शीट ऐड करते हैं और यहाँ पर मैं कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर पहले तो मैं एक रफली बॉर्डर लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली सेल्स दिखें। अब यहाँ पर एक जो ये वाला मेरा कॉलम है, इसके अंदर हम कुछ वर्ड टाइप करते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर का वर्ड जो है वो टाइप कर दिया। अब इस वर्ड को देखिए, इसकी जो लाइन है इसको बढ़ा दिया, कॉलम को भी बढ़ा दिया। अब देखें, ये राइटिंग मेरी लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर है। तो ये आपके पास अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप इसमें से ये प्रेस करते हैं तो ये यहाँ ऊपर वाले कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर ये वाला प्रेस करते हैं, ये दोनों आपके देखें, ये ऊपर वाली अलग सेटिंग है, इसको करते हैं ये इस तरफ आ जाएगा, ये नीचे सेंटर में आ जाएगा। अगर ये वाला करते हैं तो इस कॉर्नर में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मिडल सेंटर में रखना है इसको यहाँ पर, देन आप यहां से ये वाला सेंटर करेंगे और ऊपर से ये वाला सेंटर करेंगे। अमूमन जब हम डाटा अरेंज करते हैं तो हम यही वाली सेटिंग ही यूज करते हैं। यहां पर देखिए, ये जो मेरे पास टेबल बना हुआ है, यहां से मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूं। पहले कंट्रोल ए कर लेते हैं और कंट्रोल ए कर देखें, किसी भी एक सेल में क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए कर दें तो सारा आपका कंटेंट सिलेक्ट हो जाता है, पूरे का पूरा टेबल। नाउ अब यहां पर मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर रहा हूं, यहां से ठीक हो गया, यहां से भी लेफ्ट अलाइन कर रहा हूं। अब आप देखें, टेबल में जब भी हम डाटा बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो डिजिट्स हैं वो बिल्कुल मिडल सेंटर में रहें। देन हम यहां से ऐसे अगेन कंट्रोल ए करें और इसको पहले मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूं। अब देखिए, मुझे एक ही बार में सारी सेटिंग अलाइन करनी है, तो मैं ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर दोनों प्रेस कर दूंगा तो दोनों आपस में सेंटर हो जाएंगे। जो हमारी राइटिंग होती है ये वाली, इसको हम लेफ्ट अलाइन ही रखते हैं ज्यादातर, जो नेम्स वगैरह होते हैं। तो इस कॉलम को सिलेक्ट करके आप यहां से लेफ्ट अलाइन रख सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा लिखा है, जैसे ये H2O लिखा है एक सेल के अंदर, ये देखिए, इसको मैं बॉर्डर लगा के भी दिखा देता हूँ। ये एक सेल के अंदर है, ठीक है। इसको आगे जो बटन दिया गया है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज आप करेंगे थोड़ा थोड़ा आगे मूव करेगा, देन डिक्रीज इंडेंट करने से थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ इस तरह से कंटेंट मूव करता है। किसी भी सेल में आप चले जाएं तो इंक्रीज इंडेंट से कंटेंट आगे मूव करेगा, डिक्रीज इंडेंट से पीछे की तरफ। अगर आप इसी कंटेंट में आ जाएं, यहां पर देखिए, इसको मुझे थोड़ा सा आगे मूव करना है, ये बिल्कुल लाइन के साथ चिपका हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहां से आगे ऐसे मूव कर सकता हूं। और बैक साइड पर मूव करना है तो इस तरह से डिक्रीज इंडेंट भी कर सकते हैं। तो ये तो बटन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ये अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर। इसके ऊपर आपको यहां पर सेटिंग दी गई है ओरिएंटेशन। ये सारी टेक्स्ट की ओरिएंटेशन की सेटिंग्स होती हैं कि आपने अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को किस तरह से मैनेज करना है। अब इसके एग्जांपल के लिए हम चलते हैं फिलहाल इस तरफ, और यहां पर जैसे ये कुछ लिखा हुआ है, दिस इज माई कंप्यूटर, इसी को मैं अगर सेल को थोड़ा बड़ा कर लूं, ये देखिए, और बॉर्डर भी लगा देते हैं इस तरह से। तो अब आप देखिए, इसको एक तो मैं सेंटर में करता हूं, पहले सेंटर में करने के बाद यहां से जाएं आप ओरिएंटेशन में, एक ये वाले बाद में देखते हैं, पहले देखें वर्टिकल। वर्टिकल आप करेंगे तो ए बी सी, ये आपको एग्जांपल के तौर पर दे रहा है, इस तरह से राइट करेगा। चलें इसकी एग्जांपल यहां पर लेते हैं। मैं यहां पर लिखना चाहता हूं संडे। अब इस संडे को मैं यहां से करता हूं वर्टिकल। जैसे ही जाकर ये वर्टिकल प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से वर्टिकली आपको शो करेगा, ठीक हो गया। और अगर आप इसकी कॉलम विड्थ सेट कर लेते हैं तो इस तरह क्लोज भी हो जाता है। इसके अलावा आप इसको ए बी रोटेट टेक्स्ट अपसाइड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर आप अगेन यहां पर जाकर नीचे वाला रोटेट टेक्स्ट डाउन करते हैं तो वाई नीचे एस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से सिमत उलट जाती है। तो ये 3-4 सेटिंग्स हैं इसकी। उसके बाद आप ये जो तिरछे हैं ये वाले अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप यहां भी यूज कर सकते हैं हेडिंग्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर मैं इस हेडर रो को सिलेक्ट करता हूं, ये हमारी हेडर रो है। अब आप यहां पर जाकर के अगर इसको एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर देते हैं जैसे ही, देन यू कैन सी कि आपकी हेडिंग्स इस तरह से चेंज हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह से यानी कि आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसको अगेन आप जो है वो दुरुस्त करना चाहते हैं, यहाँ वापस क्लिक कर दें तो आपकी राइटिंग दुरुस्त हो जाती है। यानी ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरह से भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अपने टेक्स्ट की सेटिंग्स को, टेक्स्ट को किस तरह से आप रोटेट करना चाहते हैं इसके अंदर।
फॉर्मेट सेल अलाइन के अंदर भी आप जाएं तो वही अलाइनमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। यहां से भी हम अलाइनमेंट के ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट टाइम फॉन्ट का किया था तो ये अलाइनमेंट है। यहां से देखें ये हॉरिजॉन्टल भी सेंटर है, वर्टिकल भी सेंटर है, तो दोनों तरफ से सेंटर में आ जाता है। इसके अलावा आप यहां से भी डायरेक्शन बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पर हमने लिखा पाकिस्तान, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं इस ऑप्शन में जाकर यहां से ना बदलकर इस जगह पर जाता हूं फॉर्मेट सेल अलाइन। तो यहां पर जाने के बाद देखिए ये आपके पास एक अलाइनमेंट दिया हुआ है, इसको आप 90 के एंगल पर ऐसे कर दें या आप यहां से 90 टाइप कर दें, देन ओके कर दें, तो आपकी उसी तरह से अलाइनमेंट हो जाती है। देन आप इसको थोड़ा सा क्लोज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर दें, देन यहां से सेंटर भी कर लें तो ये सेंटर में भी आ जाता है। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है यहां पर रैप टेक्स्ट। ठीक है जी, रैप टेक्स्ट क्या है? अच्छा, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए काफ़ी है। आप वीडियो को जो चले मैं इसी में कर देता हूँ, 10 मिनट की ज़्यादा हो जाएगी। रैप टेक्स्ट मीन्स देखें यहाँ पर हम चलते हैं और हम कुछ यहाँ पर डाटा टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस शीट में चलते हैं, एक नई शीट ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक डाटा टाइप करता हूँ, दिस इज माई कंप्यूटर। नाउ देखिए ये वाला मेरा कंटेंट थोड़ा सा सेल से बाहर जा रहा है। अगर मुझको इसी को एक ही सेल में रखना है तो हम यहां से रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। यहां पर इसको क्लिक रखें एंड देन क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट। देन आप देख सकते हैं कि वो आपका एक ही बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको यहां से सेंटर भी कर सकते हैं या लेफ्ट अलाइन भी रख सकते हैं। अब ये आपका एक बॉक्स में आ चुका है। इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आप कोई डाटा ऐसे टाइप करते हैं, कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूं आपके सामने, तो ये बहुत ज्यादा हो गया है, यानी ये 1 2 3 ये 3-4 सेल्स के अंदर जा रहा है। तो आपको ये अगर एक ही सेल में रखना है देन आप इसको सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये एक ही सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका ये है, देखिए यहां पर आ जाएं, यहां पर है स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको डबल क्लिक करते हैं, यहां पर मैं स्टूडेंट नेम को हटा देता हूं और यहां पर मैं कोई नाम लिख देता हूं किसी बंदे का। जैसे मैं लिख देता हूं मोहम्मद अली हसन भट्ट, ये इस बंदे का पूरा नाम है। अब जबकि पूरा नाम देखें हाइड हो गया, आधा आधा नजर आ रहा है, आधा नजर नहीं आ रहा है। देन आप इसको एक तो अगर कॉलम बड़ा करेंगे तो कॉलम भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है रैप टेक्स्ट। तो यहां पर आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये रैप होकर देखिए एक ही सेल के अंदर आ जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आप अगर एक ही सेल में एक से ज्यादा राइटिंग करना चाहते हैं, जैसे इधर आए, यहां पर मैं एक बॉक्स बनाता हूं। देखिए ये मैंने एक बॉक्स बनाया, इसको मैंने लगाया आउटसाइड थिक बॉर्डर। अब इसके अंदर मुझे राइटिंग करनी है। मैं यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर हम कुछ भी लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, दिस इज माई कंप्यूटर एंड आई यूज माई। अब देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, एक चीज मैं आपको इसको हटा के पहले दिखा दूं। सबसे पहले तो राइटिंग मुझे स्टार्ट करनी है यहां ऊपर। ठीक है, तो यहां पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं, दिस इज माई कंप्यूटर। चलें इतना ही लिखा मैंने, तो इसको थोड़ा कॉलम को करते हैं क्लोज यहां तक। दिस इज मैंने लिखा। अब माई के बाद कंप्यूटर मैंने लिखना है नीचे, तो मैं यहां पर ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा कीबोर्ड से। ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखे, साथ इंटर करें, देन आप नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। यहां पे अब मैं कंप्यूटर टाइप कर सकती। तो ये चीज आपको बताना थी कि अगर आप ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस करते हैं तो एक ही सेल में आप ये चीज कर सकते हैं कि नीचे वाली लाइन में आकर लिख सकते हैं, या फिर आप रैप टेक्स्ट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर मीन देखिए यहां पर अगर मुझे ये वाली जो चीज है इसके ऊपर मुझे एक और रो चाहिए, तो यहां राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे, ऊपर रो आ जाएगी। अगेन राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे, ऊपर रो आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखें इस रो को ऐसे सिलेक्ट करना है और इसको मुझे मर्ज करना है। मर्ज एंड सेंटर करने से ही ऑटोमेटिकली सेंटर भी कर देगा। जैसे ही मैं यहाँ मर्ज एंड सेंटर करूंगा, ये देखिए मर्ज होकर ये एक ही सेल बन चुका है और इस पूरे सेल का नाम है A1, क्योंकि ये A से स्टार्ट किया था मैंने, A वाले सेल से, तो पूरे सेल का नाम उसने A1 जो है वो रखा है। अब अगर इसमें कुछ आप लिखना शुरू करेंगे, जैसे मैं
मार्कशीट लिखता हूं, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली सेंटर में लिख रहा है क्योंकि इसने मर्ज एंड सेंटर किया था। ठीक है, अच्छा इसी की एग्जांपल आप यहां पे ले लें। ये कुछ मैंने सेल्स सेलेक्ट किए और अगर मैं इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक, देखें इस एरो को, छोटे से एरो को क्लिक करें, देन यहां पर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन है, इसको क्लिक करें तो ये मर्ज करने के साथ साथ तमाम सेल्स को जोड़कर एक ही सेल बना देगा और सेंटर में भी कर देता है। ठीक है, अब यहां पे मैंने इसको सिलेक्ट तो किया है लेकिन यहां पे ये सेंटर में नहीं आ रहा। अब अगेन यहां से क्लिक करें। ठीक है, और यहां से इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहां पे आपने सेटिंग सेंटर में रखनी है। ठीक है, ये देखें तो मर्ज एंड सेंटर ये करता है कि मर्ज करने के साथ साथ डाटा को सेंटर भी कर देता है। तो इसको अंडू करते हैं कंट्रोल जेड के साथ। इसके अलावा यहां पर एक और होता है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस में क्या होगा, गौर से आपने देखना है। अच्छा ये मैं इसको थिक बॉर्डर पहले लगा देता हूं। देखें इसमें ये मुख्तलिफ छोटे छोटे सेल्स हैं, तो जब आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस करेंगे, जैसे ही यहां पर जाएंगे और मर्ज अक्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वर्टिकल लाइंस, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये वाली, ये हट जाएंगी, बाकी हॉरिजॉन्टल लाइंस वैसे ही रहेंगी। ये देखिए, ठीक है, तो ये काम होता है मर्ज अक्रॉस के जरिए। अगर आप मर्ज सेल्स करते हैं, जैसे एस को सिलेक्ट करते हैं और मर्ज सेल्स करते हैं तो फिर सारे का सारा मर्ज हो जाता है। ठीक है, और अगर अनमर्ज करते हैं तो फिर अनमर्ज भी हो जाता है। आप अंडू करके भी अनमर्ज कर सकते हैं अगर उसी वक्त किया है तो, अदरवाइज यहां से कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर हेडिंग देने के लिए पहले भी ये तरीका बताया है, अगेन मैंने बता दिया है। देखिए इस मार्कशीट को मैं हटा के यहां पर लिख देता हूं जी, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। अब इस हेडिंग को आप सिलेक्ट करें, यहां से आप इंक्रीज कर लें, साइज बोल्ड कर लें, शेड दे दें। ये पिछली क्लास में मैं चीजें करवा चुका हूं। अब नीचे वाली लाइन को अगेन सिलेक्ट कर लें और आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर लें और यहां पर आप लिख सकते हैं मार्कशीट फॉर द सेशन 2024। नाउ इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी सेटिंग भी बिल्कुल सेंटर में भी आ जाएगी और इस तरह से आप मर्ज एंड सेंटर का यूज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा अलाइनमेंट का पैनल। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।